ओम शांति 5/12/2022। आज की मुरली चिंतन। जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। जिन आत्माओं में बेहद का सुख नहीं होगा उनकी निशानी होगी। ज्ञान ऐसे सुनेंगे जैसे उल्टा घड़ा। बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, अच्छा अच्छा करके महिमा करेंगे परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। जब भारत नया था, सुखधाम था, देवी देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, ऊंचा था, पावन था, निर्विकारी था, धनवान था, राम राज्य था, क्योंकि परमात्मा ने रचा। तीसरा नेत्र खुला हुआ था, लोग ज्ञानवान अर्थात समझदार थे, पारस बुद्धि थे, जिसे गोल्डन एज बुद्धि कहा जाता है। तब भारत नया मकान था, भारत की तकदीर बहुत अच्छी थी। परंतु आज भारत पुराना है, दुखधाम है, रावण का राज्य है, नरक है, नीचा है, पतित है, भिखारी है, कंगाल है, तीसरा नेत्र बंद है, रावण ने रचा है। लोग भक्त हैं अर्थात जब तप तीरथ शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, गंगा स्नान मुक्ति पूजा आदि करते रहते हैं। पूरे पत्थर बुद्धि बन गए हैं, जिसे आयरन एज बुद्धि कहा जाता है। भारत पुराना मकान है, तो आज भारत की तकदीर बहुत बुरी है अर्थात खराब है। पतित पावन सीताराम अर्थात सभी आत्मा सीताओं को पावन बनाने वाला राम एक परमपिता परमात्मा है। मनुष्य को फिर पता न होने के कारण गंगा पर जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, उसको पतित पावनी समझते हैं। सुख देने वाला परमपिता परमात्मा का चित्र शिव ज्योतिर्लिंग है और दुख देने वाले का चित्र रावण है। दोनों ही चित्र नामी ग्रामी हैं अर्थात दोनों का बहुत नाम है। परमपिता परमात्मा की महिमा में कहते हैं सुख करता दुख हरता। इसका मतलब दुख देने वाला कोई और है और वो दुख देने वाला है रावण। इस वक्त परमपिता परमात्मा धरती पर आकर हमें पवित्र बनाते हैं, तो मनुष्य बहुत हंगामा करते हैं। तो उसका गायन है कि कंस था, जरासंधि था, दुशासन था, पूतना थी, शकुन का आदि आदि थे। ये सब गायन इस संगम युग का है। हर बात इस संगम युग की गाई जाती है। शिव बाबा हमें पति से पावन बनाने सिर्फ इस संगम युग पर कल्प में एक ही बार आते हैं। इसलिए शिवरात्रि का गायन है कि वह घोर कलयुगी रात में आते हैं। मनुष्य में जब गुण है वह पावन देवता कहलाते हैं, जब मनुष्य में कोई गुण नहीं है तो वह पतित कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं। मनुष्य जब पतित बन जाता है, आत्मा में खाद पड़ जाती है, तब वह खाद फिर योग अग्नि से निकलती है। जैसा आत्मा के लिए कहते हैं प्रकृति में चमकता है एक अजब सितारा अर्थात आत्मा स्टार मिसल है, वैसे आत्मा का बाप परमात्मा भी स्टार मिसल है। उनको ही मन अपने को आत्मा समझ कर याद करना है। उनका नाम शिव है। वह हमारी तरह जन्म मरण में नहीं आते अर्थात बार बार जन्म नहीं लेते। परम धाम को मुक्ति कहते हैं और सतयुग स्वर्ग सुखधाम को जीवन मुक्ति कहते हैं। ज्ञान को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, विष्णु का दिन नहीं कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान परमपिता परमात्मा द्वारा हम ब्रह्मा मुखवंश वाले ब्राह्मणों को मिलता है। परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इतना ज्ञान सुनाते हैं, कितना भी लिखते जाओ उसका अंत नहीं आएगा। बाप जब ये ज्ञान समझाकर पूरा करते हैं तब फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं परंतु गीता बिल्कुल छोटी बना दी है। हम अभी आस्तिक हैं, त्रिकालदर्शी बन गए हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी रचना और रचना को नहीं जानता। हम पॉइंट्स को धारण कर औरों को समझाएंगे तो हमें पॉइंट्स कभी नहीं भूलेगी। महारथी वह जो खुद ज्ञानी योगी बने और दूसरों को बनाए, ये सारी गुप्त मेहनत है। रामायण भागवत आदि में सब बातें इस समय की है। हिंदू वास्तव में देवी देवता धर्म के हैं, तो भारतवासियों को समझाना है कि आप देवी देवताओं को पूजते हो, देवी देवता ही आपका धर्म है। पहले आप देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। परमात्मा बाप ही हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाते हैं। कोई पूछे तुम शास्त्र पढ़े हो, बोलो सब पढ़े हुए हैं, परंतु उससे सदगति नहीं होती है, उनसे सदगति नहीं होती है। सदगति एक परमात्मा बाप ही करते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहते हैं और बुलाते हैं। अब हमें परमात्मा बाप से वर्षा मिलता है।
हमें रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। हम राजयोग से सर्वगुण संपन्न और मीठा बनना है। राजयोग वर्षा राजाई पाने का योग है। आज की मुरली का वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। आज की मुरली का स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई बड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई बड़ी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।